वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एमडिया सर्वाइवल जर्नी। सो ये मोमेंट जो होता है सबसे टफेस्ट मोमेंट होता है एक लड़की की लाइफ में, विदाई। तो शादी हो गई है, अब नेक्स्ट डे है, विदाई हो रही है, लेकिन अभी फेरा डाला हुआ है क्योंकि दूर है मायके, तो दोबारा नहीं आ सकते, इसलिए फेरा भी डाल दिया। अब होने जा रही है विदाई। वैसे मैं अपनी शादी में रोई नहीं थी, बट मैं बाकियों की शादी में बहुत रोई हूँ, और यहाँ पे भी मेरे को रोना आ ही गया था ऑलमोस्ट। चलो यार आलू जी चलन लग गई है 2-3 घंटे। माता हूँ फोन चार्ज होया है, मैं लेकर आया आज। अब जो है बारात वापस आ गई है और ये दूल्हा दुल्हन जो है अब एंट्री करेंगे। एक्चुअली बारात तो बड़े पहले आ गई थी बीच बीच में, सो हम ही रह गए थे पीछे, तो अब आ गई है, अब एंट्री होगी दुल्हन की। मामी और बस मॉम में डिस्कशन कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। पंडित जी पूजा करते हुए दुल्हन का गृह प्रवेश करवा रहे हैं। ऐसे जैसे फिल्मों में हम देखते हैं और जो यहाँ पे एक्चुअल में होता है वो काफ़ी डिफरेंस होता है, और जो मूवीज़ या सीरियल्स में दिखाते हैं उनसे हम लोगों की एक्सपेक्टेशन जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पर वैसा कुछ होता नहीं है। अब शादी होगी कंप्लीट एंड मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट डे। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एंड सर्वाइवल जर्नी। तो शादी हो चुकी है
और आज हम जा रहे हैं पितृ पूजन के लिए, जो कि यहाँ से जहाँ से मतलब बारात लेके आए थे वहीं पे है। तो आज दोबारा हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है इतना, और हम बताएंगे वहाँ पे हमारा कैसा कल्चर है, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस हम अपने पिंड पहुंच चुके हैं। अब ऊपर से ये सारा रास्ता क्रॉस करके आए हम, और अब यहाँ से जा रहे हैं। चक्की ले कुछ तिजो व्लॉग चलेंगे हैं, वो तो है। हमने ऊना में तो गृह प्रवेश करवाया भी था, लेकिन जो ओरिजिनल घर है, जो हमारे पूर्वजों का घर है, वो ये वाला है। तो यहाँ पे भी जो गृह प्रवेश होगा, ये छोटी सी पूजा होगी, खुद ही करेंगे। उसके बाद जो है हम नीचे जाएंगे पीपल पूजने, एंड जो भी हमारे कुल देवता हैं, जो कुल देवता हैं हमारे, वहाँ पे भी जाएंगे, माथा भी टेकेंगे। क्योंकि जब न्यू कपल होता है, नई नई शादी होती है, तो फर्स्ट चीज़ जो है वही करनी होती है। उसके बाद ये जो गृहस्थी की जो है शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक रिचुअल है। और अब जा रहे हैं पीपल पूजने हम। तो वहाँ जाने मतलब जो रास्ता है, वहाँ जाते जाते ऐसे जो निशान होते हैं ये बनवाते हैं दुल्हन से, इनको शुभ माना जाता है। तो एक ये डिज़ाइन बनाते हैं, ये पूरे रास्ते में कहीं जहाँ जहाँ कहेंगी बुआ जी, जो बड़े लोग हैं वो कहेंगे, वहाँ वहाँ ये निशान जो है हम लगाते जाएंगे। मतलब डिज़ाइन होते, फूल जैसा डिज़ाइन बना रहे हैं, ये हर जगह वहाँ पे लगाते जाएंगे। नीचे जाएंगे हम मंदिर में, वहीं पे हमारे कुल देवता जी हैं। अनु भाभी पकड़ा हो आए करा का भाभी वीडियो चाहना फिर मैं तेरी मेरी बोली दे तो बोल दो बोल मां बोली देने पता नहीं क्या बोलना ना क्या बोलना पिपला पूजे ना पिपला चले बोल दो पूजे नहीं था
एक घर रहा इस भाभी यारा अब नीचे पहुंच गए हैं हम मंदिर में, कुल देवता जी का मंदिर, बाबा सिद्ध पलरू का मंदिर, जिसको हम मानते हैं, पूरा गांव मानता है। तो यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे माथा टेकेंगे, फिर पीपल के पास जाएंगे, वहाँ कुछ रस्में होंगी वो करेंगी, वहाँ पे मेरी भी रस्म होगी जो मैं भी करूँगी, एंड वो आप आगे देखिएगा। बोलिए भाई ये जगह बैठी मिले तक आ जाएगा रमदानी ना भाई पिपड़ा जो ला देना है बुटना सारा हां सारा तेजी से मुबारक हो वो तो विजय भाई भी घर विजय कौन वाले काम के बजे नहीं है पेट तो ले जा
अब हम जा रहे हैं पीपल पूजने। पंडित जी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं और विशाल भी यहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहा है। सो ये लास्ट रस्म है यहाँ पे पीपल पूजने की। पहले पंडित जी कपल से ही करवाते हैं जो भी पूजा होती है। बाद में जो होती है बहन जो होती है कंगन खोलती है। मैं जो हूँ अपने भाई का कंगन खोलूँगी एंड जो भाभी हैं अंकिता मेरी, उनका कंगन जो उनके भाई खोलेंगे। अंकिता के भी पेरेंट्स यहाँ पे आ रखे हैं, तो पहले ये पूजा करवाएंगे, उसके बाद वो रस्म होगी। बस सामने देख, सामने मारना देंगे ते। ये आई मेरी मेन रस्म। यहाँ पे मैं जो है भाभी का रास्ता रोकूंगी और भाभी मुझे शगुन देंगी। और अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ भाभी को, अच्छा से शगुन लेके ही मैं मानूंगी यहाँ पे। बढ़ाते जाओ, मैं ऐसे अमाउंट नहीं बता सकती। जब हमें भारी लगेगा तो हम बेच देंगे। देख खुद ही मान ली कितने कम है। बढ़ाओ बढ़ाओ, पहले बढ़ाते जाओ, हम देखेंगे। निकाल नहीं रही है बस ऑलरेडी। यहाँ मैंने कंगन खोल दिया है, कुल देवता के दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं अपनी कुल देवी के पास, माता आवा देवी के पास, जो कि हमीरपुर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। और वहाँ से लाइक बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, माता के दर्शन भी हो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा भी खाने को मिलती है। तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारा स्कूल यहाँ पे पास में था, तो यहाँ पे बहुत बार आते थे
और नवरात्रों में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। मैं सबसे पहले चढ़ गई लेकिन किसी से नहीं चढ़ा जा रहा। जय माता वा देवी की। जल्दी आ जाओ अब सारे। साइड में